ओम नारायण 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 नारायण। मैं दुर्गा वासुदेव आप सभी का हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता वो अमृत है जो सिर्फ प्यासे को ही तृप्त करती है, अर्थात जो हृदय से सुनने की चाह रखता है उसी को तृप्त करती है, कि फिर संसार की कोई भी आधि व्याधि उपाधि इंसान को व्याकुल नहीं कर सकती। मेरे आदरणीय पिताजी श्री भगवान दास जी करमचंदानी कहा करते थे कि भगवत गीता मरणशैया पर पड़े हुए इंसान को मुक्त करने की सामर्थ्य रखती है, तो जो पूरे होश में माँ गीता की शरण आएगा तो उसे संसार के कष्टों से कैसे मुक्ति नहीं मिलेगी? 100% मिलेगी। आज मेरे पिताजी की 5वीं पुण्यतिथि है। उनकी इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर और गुरुदेव के आशीर्वाद से भगवद गीता पढ़ रही हूँ। प्रभु ने चाहा तो पूरे 18 अध्याय ही पढ़ूंगी, ताकि कोई भी बच्चा, युवा या वृद्ध जो भगवद गीता पढ़ नहीं सकते वो 20-20 मिनट का समय निकालकर रोज उसे सुन सकें। जो भगवद गीता मैं पढ़ रही हूँ उसके उपदेशक हैं श्री परम पूज्य संत ज्ञानी मुनि गिरधारी लाल जी और लेखक हैं श्री हरिराम सेवाराम पारदासानी। इन्होंने भागवत गीता के हर श्लोक की बहुत सरल से व्याख्या की है, जो सहज ही समझ में आती है। मैं इन महान पुरुषों का हृदय से आभार मानते हुए भगवत गीता का पहला अध्याय शुरू करती हूँ। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों, ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरये। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत गीता। महाभारत के युद्ध में जब दोनों दलों की सेनाएं रण क्षेत्र में आकर एकत्रित हुईं, तब कौरवों के पिता महाराज धृतराष्ट्र ने चाहा कि मैं भी कुरुक्षेत्र में जाकर तत्काल ही वह युद्ध देखूं, लेकिन वे नेत्रहीन थे। अतः उन्होंने अपनी प्रधानमंत्री संजय से कहा कि आप भी वहां चलकर मुझे बताते रहिए कि वहां क्या क्या हो रहा है। महर्षि वेदव्यास को जब पता चला तब उन्होंने आकर महाराज से कहा, महाराज, यदि आपको संजय के मुख से युद्ध का वृतांत सुनने की इच्छा है तो मैं संजय को दिव्य नेत्र देता हूँ, जिनसे वे यहीं हस्तिनापुर में बैठे बैठे युद्ध का सारा दृश्य देखकर और सुनकर आपको बता सकेंगे। ऐसी शक्ति प्राप्त करके संजय ने कुरुक्षेत्र में होने वाली लड़ाई का संपूर्ण वृत्तांत महाराज धृतराष्ट्र को बताया, और श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया था वह भी सारा समझा दिया। गीता के प्रथम अध्याय में 47 श्लोक हैं, जिनमें संजय ने धृतराष्ट्र को दोनों दलों की सेनाओं की व्यवस्था का वर्णन करके बताया और यह भी बताया कि तैयारी देखकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होकर रण क्षेत्र में आए और अपने सारथी श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि कृपा करके अब मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं देख सकूं कौन कौन मुझसे लड़ने को तैयार होकर आए हैं।
जब भगवान ने रथ को लाकर मैदान के बीच में खड़ा किया, तब अर्जुन चारों ओर अपने बुजुर्गों, गुरुओं, मित्रों, कुटुंबियों को देखकर मोहवश उलझन में पड़ गए। भगवान ने उन्हें बहुत समझाया बुझाया, पर उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी का राज्य प्राप्त करने के लिए अपने मित्रों और संबंधियों से कैसे लड़ूंगा। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान ने अर्जुन का मोह दूर करने के लिए उन्हें ज्ञान देना आरंभ किया। इससे ही गीता का ज्ञान कहा जाता है। इसे सुनकर अर्जुन का मोह दूर हुआ और वह कर्तव्य जानकर लड़ा और विजयी हुआ। प्रथम अध्याय अर्जुन का विषाद योग। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। राजा तो यह जानता था कि सब वहां युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं, परंतु यह प्रश्न पूछकर वह जानना चाहते हैं कि संधि के लिए कोई प्रयास तो नहीं किया गया। संजय बोले, उस समय दुर्योधन ने पांडवों की सेना को सुव्यवस्था पूर्वक खड़ी देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे, हे आचार्य, पांडवों की इस बड़ी भारी सुव्यवस्थित सेना को देखिए, जिसे आपके शिष्य राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने तैयार करके खड़ा किया है। दुर्योधन के ये वचन व्यंग्यात्मक हैं, मानो वह गुरु से कह रहा है कि आपसे तो आपके शिष्य की व्यवस्था कहीं अच्छी है। दुर्योधन था तो मंदबुद्धि ना, अतः अपने आचार्य को भी टोकने से नहीं चूका। गुरु और आचार्य में अंतर है। आचार्य का अर्थ है जो सांसारिक विद्या दे या कोई शिल्प सिखाए, जिसे आजकल अध्यापक कहते हैं। गुरु वह है जो ब्रह्म विद्या का उपदेश दे और गुरु मंत्र देकर ईश्वर भक्ति की ओर उन्मुख करे। श्लोक 4। इस सेना में बड़े बड़े धनुर्धर हैं। भीमसेन और अर्जुन के समान अनेक महाप्रतापी शूरवीर हैं। युयुधान हैं, राजा विराट और महारथी द्रुपद हैं। श्लोक 5 और 6। धृष्टकेतु, चेकितान और काशी का बलवान राजा तथा पुरोजित, कुंती भोज और मनुष्यों में उत्तम शैव्य हैं। पराक्रमी युद्धामन्यु, महाबलवान, उत्तम औजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब महारथी हैं। योद्धाओं की 3 श्रेणियां होती हैं। रथी, एक व्यक्ति से एक व्यक्ति लड़े, यह हुआ रथी। महारथी, एक व्यक्ति 1000 व्यक्तियों के सामने आकर लड़े। तीसरे हैं अतिरथी, जो अकेले ही अनेक योद्धाओं से लड़े। अर्जुन, भीम, कर्ण इत्यादि ये अतिरथी थे। पापी को मारने के लिए उसका पाप ही महाबली है, यह प्रकृति का नियम है। दुर्योधन के भीतर था पाप, अतः वह पांडव पक्ष के योद्धाओं के बारे में भयभीत होकर आचार्य से बातें करता है। यद्यपि उसके पक्ष में भी अनेक पराक्रमी हैं। सांप कितना विषैला प्राणी है, पर वह काटता है तो केवल भय के कारण ही, न कि वैर भाव के कारण। पूर्वकृत पापों के कारण उसका मन दुर्बल होता है। वह निकट आए हुए प्राणी से डरता है और इसीलिए ही काटता है। श्लोक 7। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो जो मुख्य हैं उनके नाम सुनिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नायकों के बारे में कहता हूँ। श्लोक 8। हे आचार्य, मेरे पक्ष में सबसे पहले तो आप हैं। भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं, और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, राजा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि, और सिंधु प्रदेश का राजा जयद्रथ है। श्लोक 9। युद्ध कला में निपुण अन्य शूरवीर भी मेरे लिए प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं।
वे अनेक शस्त्रों से सुसज्जित हैं। दुर्योधन ऐसा कहकर मानो आचार्य को आश्वासन दे रहा है और साथ ही अपना अभिमान भी प्रकट कर रहा है कि इतने शूर मेरे लिए मरने को तैयार होकर आए हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहकर बताना चाहता है कि ब्राह्मण जिसका खाता है उसी का कार्य करता है, किसी से भी वैर भाव या पक्षपात नहीं रखता। अतः ऐसा न हो कि वह बाहर से तो मेरी तरफ से लड़े और भीतर से दोनों को समान समझता रहे। दुर्योधन चाहता था कि आचार्य सच्चे हृदय से कौरवों की ओर से लड़े। दुर्योधन को यह उचित नहीं था कि वह द्रोणाचार्य को ब्राह्मण कहे, क्योंकि उस समय वह तो क्षत्रिय धर्म पालन करने के लिए उसकी सेना का सेनापति था। परंतु दुर्योधन धर्म भ्रष्ट होने के कारण वह समझता था कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दोनों भीतर से पांडव पक्ष से सहानुभूति रखते हैं। दुर्योधन का पद बड़ा था, वह राजा का बेटा था, अतः वे दोनों विवश होकर उसके पास रहते थे और उसकी ओर से लड़ रहे थे। दुर्योधन का मन निर्बल था, अतः सोचता था कि कहीं द्रोणाचार्य का मन भी भयभीत न हो, सो उसका भय दूर करने के लिए दुर्योधन और अधिक कहने लगा। वह आश्वासन इसलिए दे रहा था कि कहीं गुरु से दुर्बल न मान ले, परंतु द्रोणाचार्य सब कुछ समझते थे कि जहाँ अधर्म है वह पक्ष अवश्य ही दुर्बल होगा। क्या रावण नहीं समझता था कि जिस बाली की कुक्षी में वह स्वयं 6 मास दबा रहा, उस बाली को श्री रामचंद्र ने एक ही बाण से मार डाला था। बड़े बड़े राक्षसों और राक्षसियों को मारा, मरीच को एक ही बाण से 100 योजन दूर फेंक दिया, सागर पर सेतु बांधा। उसी राम के एक सेवक हनुमान ने सारी लंका को जलाया। वह रावण सब समझता था, पर अभिमान के कारण उसका माथा न झुका। अंगद का परामर्श, मंदोदरी की मिन्नतें इसी अहंकार के कारण उसे अच्छी न लगी। दुर्योधन भी जानता था कि यदि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह सच्चे हृदय से मेरी तरफ से नहीं लड़े तो मेरी विजय निश्चित ही नहीं होगी। परंतु उन दोनों का भीतरी स्नेह पांडवों के प्रति था, क्योंकि वे धार्मिक थे और दुर्योधन ने उन पर कई अत्याचार किए थे। श्लोक 10वां। यह हमारी सेना जिसके रक्षक भीष्म पितामह हैं वह अजेय है, और पांडवों की सेना जो भीमसेन द्वारा रक्षित है उसको जीतना आसान है। कौरवों की सेना 11 अक्षौणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौणी थी। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन के मन में आशंका थी कि चाहे उसकी सेना कितनी बड़ी है, पर उसके रक्षक हैं भीष्म पितामह, जो भीतर से पांडवों के पक्ष में हैं। पापी के मन में सदैव शंका और अविश्वास रहता है। संजय कहते हैं, हे राजन, दुर्योधन ने इतनी बात आचार्य से की और फिर भीष्म पितामह के सामने अपने सभी सेनापतियों से कहने लगा। श्लोक 11 और 12। आप सब अपने अपने मोर्चे पर स्थित रहते हुए शूर सेनापति भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इसके बाद दुर्योधन की प्रसन्नता और उत्साह बढ़ाने के लिए कुरुकुल में वृद्ध महाप्रतापी भीष्म पितामह ने अपना भारी शंख इतने जोर से बजाया जैसे कोई सिंह गर्जना कर रहा हो। वह सब तो दुर्योधन को आश्वासन और शक्ति देने के उद्देश्य से ही था। वृद्ध होते हुए भी भीष्म अत्यंत शक्तिशाली थे। देखा कि दुर्योधन कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि द्रोण ने दुर्योधन की बातें सुनकर कोई भी आश्वासन नहीं दिया, बल्कि उससे मुंह फेर लिया था। श्लोक 13 और 14। इसके बाद कौरवों की सेना में सब वीरों ने अपने शंख बजाए और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग, नरसंग आदि बाजे बज उठे। उस महाशब्द से आकाश भी गूंजने लगा। तदंतर सफेद घोड़ों से युक्त
महारथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक 15। ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण का शंख था पांचजन्य नामक। धनंजय यानी धन के स्वामी अर्जुन का शंख था देवदत्त और महापराक्रमी वृकोदर भीमसेन के शंख का नाम था पौंड्र। तीनों ने अपने अपने शंख बहुत जोर से बजाए। अर्जुन को धनंजय इसलिए कहा गया है कि जब जब महाराज युधिष्ठिर यज्ञ करते थे तब अर्जुन उनके राजाओं को जीतकर धन इकट्ठा करके लाते थे। वह देवदत्त नामक शंख देवों ने ही अर्जुन को स्वर्ग में दिया था जब वे भारत में विद्या पूरी करके स्वर्ग लोक में विशेष विद्या प्राप्त करने गए थे। भीमसेन को वृकोदर की उपाधि भगवान शंकर ने दी थी। श्लोक 16, 17, 18, 19 और 20। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल ने सुघोष नामक और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। हे राजन, पांडवों के पक्ष में आए हुए राजाओं में से काशीराज और महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय, सात्यकी, राजा द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा पुत्र महाभाऊ अभिमन्यु, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। आकाश और पृथ्वी पर बड़ा भारी शब्द हुआ जिससे कौरवों के हृदय विदीर्ण होने लगे। हे राजन, उसके उपरांत आपके पुत्रों की सेना को युद्धार्थ तैयार देखकर कपिध्वज अर्जुन ने अपने शस्त्र उठाए। अर्जुन का यह नाम कैसे पड़ा कपिध्वज? इसके पीछे इतिहास में 2 वार्ताएं हैं। पहली वार्ता, एक बार देवर्षि नारद ने स्वर्ग से कल्प वृक्ष के कुछ फूल लाकर भगवान कृष्ण को दिए तो उन्होंने रुक्मणी को दिए। सत्यभामा जो भगवान की महिषी यानी कि पटरानी थी, वह असंतुष्ट हुई और कहा कि यह कल्पद्रुम ही लाकर मेरे प्रासाद में लगाइए। भगवान ने ऐसा किया तो रुक्मणी प्रसन्न हो गई और मांग की कि मुझे सुगंधराज पुष्प लाकर दीजिए। भगवान ने यह काम अर्जुन को दिया कि कपिली वन में जाकर फूल ले आओ। अर्जुन वहां गए तो उपवन के रक्षकों ने उन्हें फूल तोड़ने से मना किया, परंतु उन्होंने उन पर प्रहार करके उन्हें दूर हटाकर फूल तोड़ लिए। रक्षकों ने जाकर अपने स्वामी हनुमान जी को सारी बात बताई। वे तो इन पुष्पों से श्री रामचंद्र जी की पूजा किया करते थे। उन पुष्पों को छूने का अधिकार अन्य किसी को नहीं था। हनुमान जी ने तत्काल आकर अर्जुन से कहा कि तुम ये फूल नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये श्री रामचंद्र जी के सिवाय किसी अन्य देवता पर नहीं चढ़ाए जा सकते। अर्जुन ने उत्तर दिया कि देख लिए हैं मैंने तुम्हारे राम, अगर वे सही में धनुर्धर होते तो वानरों से सेतु क्यों बंधवाते, स्वयं अपने धनुष बाण से क्यों न बांधा। हनुमान जी ने क्रोधित होकर कहा कि यदि तुम में इतना बल है तो वैसा सेतु तुम ही बांध कर दिखाओ। दोनों गए समुद्र तट पर। अर्जुन ने एक बाण चला दिया। 1 से 10 बाण हुए, 10 से 100 और 100 से 1000, 1000 से लाख, ऐसे 10 गुने होते गए और 400 कोसों तक सागर पर सेतु बंध गया। हनुमान जी ने कहा, तुम धन्य हो, यह सेतु तो ठीक है, पर इस पर से पद्मों की पद्म वानर कैसे आ जा सकेंगे? मैं अकेले इस पर चलकर परखता हूँ। अगर यह सेतु न टूटा तो ठीक, अन्यथा यह तुम्हारा नरकट सेतु किस काम का? अर्जुन ने कहा, निसंदेह तुम्हारे जैसे हजारों पार जा सकते हैं। दोनों ही भक्त थे, एक रामचंद्र का और दूसरा कृष्णचंद्र का। आवेश में आकर हनुमान जी ने अपने शरीर को बड़ा कर लिया और हाथ में पर्वत उठा लिया। यह देखकर अर्जुन का दिल बैठ गया और लगे श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करने, आराधन करने लगे। हे प्रभु, यह सेतु तो इसके पैर रखते ही टूट जाएगा, आप ही आकर मेरी लाज रखिए। भगवान कृष्ण तो सर्वज्ञ थे। सोचा कि अर्जुन ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि हनुमान के इस स्वरूप का भार त्रिलोक में कोई भी धारण नहीं कर सकता।
भगवान ने तत्काल कच्छप रूप धारण कर अपनी पीठ पर उस सेतु के नीचे कर दी, ताकि हनुमान के चढ़ने पर वह सेतु न टूटे। ज्यों ही हनुमान ने पैर रखा, त्यों ही कच्छपधारी भगवान के मुख से लहू बहने लगा और समुद्र जल लाल लाल हो गया। यह देखते ही हनुमान जी समझ गए कि भगवान ने स्वयं अपनी पीठ सेतु के नीचे दी है। तत्काल ही वे कूद पड़े और भगवान के सामने आकर क्षमा मांगने लगे। श्री कृष्ण ने प्रकट होकर उन दोनों का आपस में मित्र बना दिया। तब हनुमान जी ने अर्जुन को फूल दिए और परस्पर प्रीति बढ़ी, इसलिए हनुमान जी ने अर्जुन के ध्वज में वास किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।